नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका एस्पिरेंट्स की बात चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं। विगत वर्षों के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए एक बाई एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय की बात की जा रही, तो प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, इस बात को याद रखिए, प्रयागराज ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका शिलान्यास जो है और मदन मोहन मालवीय ने किया। कब किया था, इसका शुभारंभ कब हुआ, तो 1921 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1916 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, 1916 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो ये झांसी में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा। इसी के साथ ही आपको बता दें, झांसी में चारा गृह अनुसंधान भी है। इसी के साथ ही जो है और भी चीज़ें हैं झांसी में। झांसी के पास ही एक जगह पड़ती है ललितपुर जनपद। यहाँ से कई जो है परियोजनाएं निकलती हैं, जैसे कि बेतवा हो गया और भी तमाम, जो हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं और आगे भी बताएंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि हम प्रत्येक जनपद की एक्स्ट्रा जानकारी भी दें आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यूपी स्पेशल आप देख रहे हैं, प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी तरीके का एग्जाम हो, छोटे से लेकर बड़ा तक। ग्रुप डी के एग्जाम से लेकर ग्रुप बी तक के एग्जाम के लिए सफिशेंट है। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर आपके लिए सफिशेंट होंगे। चलिए देख लेते हैं और भी क्वेश्चन है, समय बर्बाद न करते हुए। प्रदेश में यानी कि यूपी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की, इसी की बात हो रही है। ऊपर वाला जो विश्वविद्यालय है घुमा के इन्होंने पूछा है, तो ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी आंसर सही हो जाएगा। अब आगे और देख लेते हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, शिक्षा मित्र योजना का संबंध। शिक्षा मित्र प्राथमिक जो शिक्षा से संबंधित है, छोटे बच्चों के पढ़ाते हैं। भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना प्रयागराज इलाहाबाद में की गई है। हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना। पहला विकलांग विश्वविद्यालय तो चित्रकूट में है। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया, राम भद्राचार्य, जिनको अभी हाल ही में क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। एक और क्वेश्चन आ रहा है, मिड डे मील कार्यक्रम का शुभारंभ यूपी में कब किया गया। प्रदेश में 1995 में मिड डे मील का कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया था। अति लोकप्रिय पुस्तक आती है कल्याण, कहाँ से प्रकाशित हो रही है। देखिए सब प्रीवियस ईयर है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो प्रीवियस ईयर ना हो। तो ये देखिए, ये पुस्तक जो गोरखपुर से प्रकाशित होती है, कल्याण। और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं। किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अभी हमने आपको बताया था, जब हमने गलत किया था 1921 से काटकर 16 किया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, जो 1916 में स्थापना की गई, किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध, लोग सफाई कर देते, स्वास्थ्य कर देते, इसका संबंध जो है स्थापना सुविधा से है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। ये सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, ये लखनऊ में स्थित है, जो प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, और इसी के साथ ही जो एक क्वेश्चन और आ रहा है, कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। केंद्रीय बात हो रही है यहाँ पर, तो बीएचयू जो है, जिसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है, और मदन मोहन मालवीय ने 1916 में स्थापना की थी इसकी। इसी को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया है। केंद्रीय मेडिकल कॉलेज, इन चार ऑप्शन दिए गए हैं। केंद्रीय मेडिकल कॉलेज, तो बनारस में एक मेडिकल कॉलेज है जिसको केंद्रीय मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल मेडिकल कॉलेज कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि केंद्रीय राजकीय मेडिकल कॉलेज तो सभी जगह है, केंद्रीय वाराणसी में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये आगरा में है। कन्हैयालाल मणिकलाल कौन थे, इनके ऊपर क्यों नाम रखा गया, आपको बता दें। देखिए, ये राज्यपाल रह चुके हैं यूपी में। ठीक है, राज्यपाल रह चुके हैं। अब यूपी की बात हो रही है, तो यूपी में पहला राज्यपाल कौन था, तो आपको मालूम होना चाहिए, सुचेता कृपलानी, काफ़ी चर्चित। अब यूपी की नहीं, देश की पहली राज्यपाल थी, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। अब चलिए एक और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक के बाद एक। लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं तो कर लें। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार कौन देता है। अब यहाँ पर विश्व भारती पुरस्कार तो आपको हिंदी संस्थान लगेगा, परंतु ये गलत है, संस्कृत संस्थान सही है।
विश्व भारती अवार्ड संस्कृत संस्थान देता है। राज्य विश्वविद्यालय पूछा गया है, तो इनमें से जैसे कि बीएचयू हमने जाना, सेंट्रल यानी केंद्र सरकार का है, केंद्रीय विद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये भी जो है केंद्रीय है। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में है, जो केंद्रीय नाव के राजकीय विश्वविद्यालय है। और इसी के साथ ही जो है अब हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो सापेक्ष दिखाए गए स्थानों से सम्मिलित नहीं है। तो एमईटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद में नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी हमने रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की बात की, चित्रकूट में है और एकमात्र है ये, ठीक है। बाकी सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कथनों पर विचार कर कूट से सही उत्तर चुने। एक कथन आ गए और निष्कर्ष आ गए, इसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ये गाँव में, ये बात सही है, अपने गाँव में रोजगार उपलब्ध कराए, इस कारण से योजना शुरू की गई थी। और अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उद्देश्य, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही और व्याख्या भी सही है। पुराना कृषि विद्यालय, अब सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय यूपी का पूछा जा रहा है, तो ये कानपुर में था। कानपुर में है कृषि विश्वविद्यालय पुराना, सबसे पुराना, ये भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। चलिए अब हम ये देख लेते हैं, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है। 1989 में, 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी को भी स्वीकार किया गया था 1951 में, ठीक है। और 1989 में उर्दू को स्वीकार कर दिया गया दूसरी राजकीय भाषा के रूप में। जाते जाते कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे सभी प्रीवियस ईयर है। लाइक और शेयर करना मत भूलें। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, पूर्ण रूप से हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड है जो, अब यही एक क्वेश्चन हो गया। पहला हिंदी का समाचार पत्र पूर्ण रूप से था उदंत मार्तंड, जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादक द्वारा प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक कौन थे, ये पूछा गया। जुगल किशोर शुक्ला, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ला। भाई एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1987 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे। तो मदन मोहन मालवीय, ये तो नाम फिर से आ गया, क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और हिंदुस्तान समाचार का भी प्रकाशन किया था मदन मोहन मालवीय ने। यूपी में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। तो 1968 में ये कह दिया गया कि हिंदी ही जो है यूज की जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान, ये तो बहुत ज़्यादा चर्चित, 2001 में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी। और कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। बाकी केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए तो भी संख्या 6 ही है। भविष्य में अगर डाटा बदलता है तो आपको जो है अपडेटेड वीडियो दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी यही डाटा है। इसी के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीक विश्वविद्यालय, ये मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। इसी के साथ ही जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई। संस्कृत संस्थान ही पूरे उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन था, बनारस अखबार। किसने प्रकाशित किया था, गोविंद रघुनाथ दत्ते। और इसी के साथ ही उर्दू अकादमी की स्थापना की गई 1972 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई, लेकिन राजकीय भाषा का दर्जा, दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा 1989 में दिया गया। कानपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया, लेटेस्ट है, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। जिनको पता होगा तो वो कानपुर लगा देगा, जिनको नहीं पता होगा तो वो सोचते रहेंगे कहीं ऐसा नहीं गोरखपुर हो। तो कानपुर में रखा गया फिलहाल। काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्ता हैं। काशी विद्यापीठ, एक काशी नाम जुड़ा है तो बनारस में ही है। प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है प्रयागराज में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की गई 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरुआत की गई। अब इसकी शुरुआत करने का मकसद क्या था, 5 से, जी हाँ, क्लास 5 से 8 की लड़कियां यानी जो स्कूल छोड़ चुकी हैं उनको यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा। 5, 6, 7, 8 इस तरीके से क्लास में जो 11 से 14 साल की है इनको एडमिशन देना, फ्री में इनको शिक्षा देना, ये लक्ष्य रखा गया। 2004 में इसका शुभारंभ किया गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है। देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर 4 है। सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय संख्या क्या है, 4 है। प्राथमिक स्कूलों में पोषाहार सहायता हेतु जो है कार्यक्रम शुरू किया गया 1995 में।
चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक और शेयर नहीं किया तो करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें। इसी के साथ ही यूपी की श्रृंखला लगातार चल रही है। पहले भी हम कई जो है वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, तो प्रत्येक वीडियो को आप देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो। नमस्कार।